ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। छठे अध्याय के आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 14वें श्लोक से लेके या एक काम करते हैं 11वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य यहाँ से लेकर युक्ताहार विहारस्य यहाँ तक योग का आचरण कैसे करना चाहिए, बहिरंग अंतरंग साधन कैसे होने चाहिए, इन सब का वर्णन भगवान यहाँ पे करते हैं। क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हमारा स्थूल शरीर के द्वारा हमारी क्रियाएं कैसे होनी चाहिए। तो वहां पे कहा कि आसन कैसे हो, कहाँ पे बैठे, शरीर की धारणा कैसे हो, इसके बाद मन कैसा हो, मन विषयों में न अटका हुआ हो, निस्पृह, सारी इच्छाएं जा चुकी हो, केवल ध्येय हमारा जो आत्मस्वरूप है उसी के ऊपर हमारा ध्यान, हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। यह हम विचार कर रहे थे। इसमें अब युक्ताहार विहार इत्यादि श्लोकों के द्वारा यह बताया कि हमारा आहार विहार निद्रा यह सब युक्त यानी नियत होनी चाहिए। ज्यादा नींद भी न हो, कम भी न हो, ज्यादा घूमना भी न हो, कम भी न हो, ज्यादा खाना भी न हो, कम भी न हो। एक टीका में शंकरानंदी यानी स्वामी शंकरानंद जी की भगवत गीता पर टीका है, वहां पे वे कहते हैं योगी के लिए 2 कोस, 2 कोस से ज्यादा दिन में घूमना नहीं चाहिए। 10 घंटे से ज्यादा, 10 घड़ी
अब 10 घड़ी यानी हमारा जो पूर्व का परिणाम है उसमें 10 घड़ी से ज्यादा सोना नहीं चाहिए। या खाने के बारे में, आधा पेट भरा हुआ हो खाने से। हमने इसका भी चिंतन किया था, देखा था कि पेट में जो अगर 4 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से यानी आधा हिस्सा खाने से भरा हो, वह भी खाना शुद्ध और सात्विक हो। बचा हुआ जो आधा हिस्सा है, उस आधे हिस्से में से आधा हिस्सा पानी से भरा हो और वायु की विचरण के लिए एक बचा हुआ हिस्सा रखना चाहिए। यह हुआ युक्त आहार। और इस युक्त आहार और विहार का परिणाम क्या होता है? हमारा मन, हमारा शरीर सात्विक भाव में रहने के कारण समाधि नष्ट नहीं होती, समाधि का अभ्यास नष्ट नहीं होता। और जिसको समाधि प्राप्त होती है, ऐसे योगो भवति दुःखः, सारे आध्यात्मिक दुखों का, व्यावहारिक दुखों का अंत करने वाला यह योग हो जाता है। अब यह सब बताने के बाद ऐसा कौन है जो युक्त है, समाहित है, समाधिस्थ है? ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसका योग युक्त हो गया है? इसके बारे में भगवान अब कहते हैं, 18वां श्लोक देखना। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। एक साथ, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम, यदा जिस समय, जब, विनियतम चित्तम, विनियत यानी विशेषतः, विनियत विशेषतः, नियत किया हुआ, संयत किया हुआ, जिसके ऊपर हमने संयम या अधिकार पाया हो, नियंत्रण पाया हो, ऐसा। इस म्हणजे इसका अर्थ है जो एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त है। विनियतम, जिसके ऊपर नियंत्रण पाया है, नियत किया गया है, यानी जो एकाग्र हुआ चित्त है, ऐसा। आत्मनि एव, आत्मा में, आत्मनि अपनी आत्मा में, अपनी स्वरूप में, अवतिष्ठते अवस्थित हो जाता है, वहां पे स्थिर हो गया। अभी यहां वहां घूमता नहीं, जाता नहीं, विचलित होता नहीं। और इस अवस्था में योगी सर्वकामेभ्यः निस्पृहः, सर्वकामेभ्यः सारी इच्छाओं से, सारी विषयों से, सारे काम कौन से? दृष्ट, अदृष्ट। दृष्ट माने इस जगत में प्राप्त होने वाले, और अदृष्ट माने इस लोक से परे जाने पर, चले जाने पर जो प्राप्त होने वाले हैं, यानी स्वर्गादिक लोक, वह हुए अदृष्ट। दृष्ट और अदृष्ट सारे विषयों से निस्पृहा, स्पृहा रहित हो जाता है। यानी ऐहिक और पारलौकिक विषयों की तृष्णा, इच्छा जिसने छोड़ दी है, जिसका उसने जिसका त्याग कर दिया है, ऐसा। तदा, उस समय, युक्तः समाहितः, युक्तः माने समाहितः, समाधि में एक हुआ, समाधिस्थ, उच्यते कहा जाता है। वाक्य शेष है यहां पे, कौन कहते हैं? युक्त कहते हैं, युक्त कहा जाता है। किनके द्वारा कहा जाता है? पंडितों के द्वारा कहा जाता है। कहते हैं जिस समय
विशेषतः नियत किया हुआ चित्त, यानी जो एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त है, वह आत्मन्येव अवतिष्ठते, अपनी आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है। और उस योगी, जो योगी निस्पृहा सर्वकामेभ्यः, सर्वकामेभ्यः निस्पृहा, दृष्ट अनुश्राविक विषयों से वितृष्णा, तृष्णा रहित हो जाता है, तब युक्तः समाहितः इति उच्यते, युक्त समाहित कहा जाता है। अब सांग, सारे अंगों के साथ योग का पहले वर्णन किया। सारे अंग क्या है? आसन कैसा हो, विहरण कैसा हो, आहार कैसा हो, यह सारे अंगों के साथ, और हमारा ध्यान कैसे हो, यह सब बताने के बाद अब कौन युक्त है, समाहित है, इसका लक्षण बताने के लिए इस श्लोक की आवृत्ति होती है, इस श्लोक का विचार आता है। कहते हैं, जिस समय उसने अपना मन विनियत, एकाग्र किया है। अब यह मन एकाग्र कब हो? आसान सवाल, सही है ना? मेरा मन एकाग्र कब हो जाएगा? एक अग्र, सिंगल पॉइंटेड, अंग्रेजी में भाषांतर किया जाता है। सिंगल पॉइंटेड तो ठीक है, पर फोकस्ड, एक ही तरफ ध्यान रहना। अनेकाग्र और एकाग्र सामान्य विचार है। समझो, आपको एक आसान सा उदाहरण देते हैं, चलो। हम्म? आप कहीं खाने के लिए गए हो, या एक कॉमन उदाहरण लेते हैं, कहीं शादी में, शादी में आप गए हो, तो अब खाने का समय आ गया। अब ये जमाने की बात नहीं है, बस 10-12 साल पहले की बात बता रहे हैं। तब बूफे हुआ नहीं करता था, खाना परोसा, बैठते थे, लाइन में बैठे थे और खाना परोसा जाता था, सब लोग खाया करते थे। उसमें जो खुशी थी, उसमें जो समाधान था, वह आज के बूफे के खाने में है नहीं। पता है क्यों? बस वहां पे मन एकाग्र था, यहां पे अनेकाग्र है। क्या है? आसान सी बात है। वहां पे दो सब्जी, रोटी, चावल, दाल वगैरह जो भी हुआ करता था, वह खाना एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब फिक्स रहता था कि हाँ यही है, इतनी सब्जियां है, इतनी ही रोटी है, तो कहीं बाहर दूसरा खाना नहीं है, तो जो खाना है वह हम एंजॉय करते थे, वह खुशी से खाते थे। अब बूफे में होता ऐसे है, सब्जियां रहती है 8 प्रकार की, दाल रहती है 2 प्रकार की, चावल रहते हैं 2-3 प्रकार के, उसमें पुलाव रहता है, सादा चावल रहता है, सब। और जाते हैं तो लगता है सब कुछ खाकर देखना है, सबकी टेस्ट लेनी है, सबको चक्कर देखना है। अब अगर सबको चक्कर देखना है तो सब थोड़ा थोड़ा खाए, तो समाधान अंतःकरण का कैसे हो? बूफे का अर्थ क्या है? जो मुझे पसंद है वही खाना मुझे खाना है, सब खाना है ऐसे नहीं। और इतना ही नहीं, उसमें तो चाट का आइटम रहते हैं, या आइसक्रीम वगैरह भी रहते हैं। तो वहां पे जाने के बाद हुआ क्या? मन हमारा अनेकाग्र हो गया, यहां वहां भटकने लगा, अरे ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी करना है, चलो बस। तो ये अनेकाग्रता के कारण हमारे मन को समाधान नहीं मिला। इसी प्रकार से जब हमारा मन अनेक विषयों के प्राप्ति की इच्छा रखता है, मुझे यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, तो हमारा मन अनेकाग्र हो जाता है। और ऐसा अनेकाग्र हुआ मन, जब मैं किसी एक विषय का ध्यान या चिंतन करने लगता हूं, तो शांति से बैठ नहीं पाता। समझो, मैं अगर ध्यान भी करता हूं, तो ध्यान करते वक्त मन विचार क्या करेगा? जो विषय अभी मुझे प्राप्त नहीं है, उन्हीं विषयों का वह विचार करेगा। यह विषय मुझे प्राप्त करने हैं, यह विषय प्राप्त करने के रह गए हैं, तो इन्हें प्राप्त कैसे करे? यानी ध्यान ठीक से हो नहीं पाता। तो क्या करें?
इसीलिए निस्पृह, स्पृहा रहित, इच्छा रहित होना चाहिए। तो एक एक्सरसाइज करते हैं, कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हो तो ध्यान की अभ्यास के पूर्व मन को समझाना चाहिए, अब जो आप तुम्हें तुझे मिल रहा है हे मन, वह कहीं पे भी आसानी से नहीं मिलता। वह सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, सबसे श्रेष्ठ चीज है, और उसको प्राप्त करने पर तुम्हें आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। और जब यह बात उसको बार बार बताकर दोहराई जाती है तो तब जाकर वह मन शांत रह पाएगा। ठीक ठीक समझना। मन को जब तक विश्वास नहीं होता कि उसे अभी जो वस्तु प्राप्त है वह मूल्यवान है, तब तक वह यहां वहां भटकते रहेगा ही। जब तक मन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि जो अभी मुझे वस्तु प्राप्त है वह बहुत मूल्यवान है, कीमती है, तब तक वह मन यहां वहां भटकते रहेगा। इसीलिए क्या कहा, यदा विनियतम एकाग्रम चित्तम, जब अपना चित्त एकाग्र हुआ है। तो अगर हमें युक्त होना है तो क्या करना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। और मन को एकाग्र करने के लिए बाकी सारे विषयों से उसे परावृत्त खींच कर लाना चाहिए। यह होने के बाद क्या है, केवल एकाग्र हुआ, पर कहां पे हुआ, बाह्य विषयों की चिंता, बाह्य विषयों का चिंतन छोड़कर हमारे अद्वितीय आत्मा में, हमारे अद्वितीय स्वरूप में जब वो अवस्थित हो जाता है। अब यहां पे एक विचार करना, बाह्य विषयों का चिंतन छोड़कर, क्या बाह्य विषयों का चिंतन छोड़ना आसान है? मैं कहता हूं बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं। यह बाह्य विषयों का चिंतन छोड़ना क्या है? बाह्य विषयों का चिंतन छोड़ना यह है, सारे विषय, विषय कितने हैं? आप कहोगे बहुत सारे, मैं कहता हूं 5। विषय कितने हैं? 5 ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कानों से सुना जाने वाला शब्द, त्वचा से ग्रहण किया जाने वाला स्पर्श, आंखों से देखा जाने वाला रूप, नाक से सूंघा जाने वाला गंध और जीभ से चखा जाने वाला रस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, केवल यह 5 ही विषय है, बस और कोई विषय है नहीं। इन सारे विषयों की तृष्णा छोड़ देना। तो अब विचार करके देखिए, हमें क्या करना है, ध्यान करना है तो कानों से सुनने की इच्छा छोड़ देनी है, आंखों से कुछ देखने की इच्छा छोड़ देनी है, नाक से कुछ सूंघने की इच्छा छोड़ देनी है। अगर यह विचार है तो बताओ, जब हम सेंटेड कैंडल और म्यूजिक लगाकर मेडिटेशन करते हैं तो वह योग या ध्यान हुआ या नहीं? है ना? वह मेडिटेशन अलग है, और वह मेडिटेशन आपको कभी भी आत्यंतिक सुख नहीं दे सकता। हाँ, जब तक वो अच्छा गंध रहता है, अच्छा संगीत रहता है तो मन शांत होता है, बात अलग है, बात भिन्न है। पर वहां पे मन अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो सकता। वहां पे तभी भी मन को विषयों की इच्छा रहती है। और मन, हमने देखा कि तभी एकाग्र हो सकता है जब सारे विषयों से मन परावृत्त हो गया है। आप बताओ, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को अगर आप देखो तो बहुत सारे खिलौने रहते हैं, वो खिलौनों के साथ खेलते हैं, और उनको होता भी ऐसे है कि एक खिलौने के साथ वो ज्यादा देर नहीं खेलते, दूसरे खिलौने के साथ खेलने लगते हैं।
दूसरे खिलौने के साथ खेलने के बाद तीसरे खिलौने के साथ, बाद में चौथे, और उस उनको अब सुलाने का प्रयास करें तो वह सोते नहीं है, रोएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में इच्छा है कि ये सारे खिलौनों के साथ मुझे खेलना है। पर जब वो थक जाते हैं, खिलौने उनके नजरअंदाज हो जाते हैं, यानी दृष्टि से दूर हो जाते हैं, तभी जाकर वो सो पाएंगे। उसी प्रकार से जब तक हमारा मन विषयों में अटका हुआ है, विषयों की इच्छा करता है, तब तक वह अपने स्वरूप के प्रति बढ़ेगा नहीं। तब तक हमारा मन अपने स्वरूप के प्रति बढ़ेगा नहीं। ऐसा जब मन है जो विषयों से, जिसका मन विषयों से परावृत्त हो गया है, एकाग्र हो गया है। एकाग्र कहाँ पे? अपनी अद्वितीय स्वरूप में, और वहीं पे अवस्थित हो गया है। अब यहाँ पे एक विशेष विचार है। क्या है? हमारा जो चित्त है, मन है, वह कल्पित है। यह थोड़ा पारिभाषिक विचार है, समझना। हमारा जो मन है या चित्त है वह कल्पित है, और उसका अधिष्ठान हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है। कैसे? जैसे आप रास्ते पर चल रहे हो, रास्ते पर चल रहे हो और आपको कहीं पे कोई वस्तु चमकती हुई नजर आई, और आपको लगा कोई सिक्का गिरा हुआ है, 10 रुपए का सिक्का है या 5 रुपए का सिक्का है। इसीलिए आप पास जाकर उसको उठाने के लिए गए तो पता चला चॉकलेट का रैपर था। अब जब आपने देखा तो आपको क्या लगा? 5 या 10 रुपए का सिक्का है, लेकिन नजदीक जाकर जब आपने देखा तो क्या पता चला? वह क्या है? चॉकलेट का रैपर है, चांदी का जो उसका कागज रहता है वह है। अब वह चांदी के कागज को देखने पर आपको लगा क्या? सिक्का। तो क्या सिक्का झूठ था? सिक्का पूरी तरह से झूठ भी नहीं था और पूरी तरह से सच भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको जब तक आभास हो रहा था, जब तक लगा कि वह सिक्का है, तब तक वह सत्य था, और जब आपने उस कागज को देखा तब वह सिक्के की जो मिथ्यात्व है, सिक्के का जो झूठापन है, वह चला गया। इसी प्रकार से जिस मन को हम अभी मैं, मेरा, अपना समझ रहे हैं, वह आत्मा पर किया हुआ अध्यारोप है, आरोप है। सचमुच में वहां पे वह है नहीं, सचमुच में वह वहां पर है नहीं। इसलिए जब उस मन को हम बाह्य विषयों से परावृत्त करते हैं, तो मन कहां पे जाना है? मन अपने अधिष्ठान में ही जाना है। मन अधिष्ठान में ही जाएगा, कहीं दूसरी जगह पर जा नहीं सकता। आत्मा अपने अधिष्ठान में ही चला जाएगा। इसीलिए उस अवस्था में सारे विषयों से रहित हुए योगी को, जिसका मन अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, उसे युक्त समाहित कहते हैं। और यह कैसा है? सर्व कामेभ्यो निस्पृहः। अपने सारे काम, सारी इच्छाएं, कौन सी? दृष्ट अनुश्राविक या दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट माने जो भी यहां पे प्राप्त हुआ दिखाई देता है। मुझे राजा बनना है, दिखाई देगा। मुझे बहुत धन की प्राप्ति हो, दिखाई देगा। यह सारे दृष्ट विषय है। अदृष्ट क्या है? मुझे स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होनी चाहिए। यह सारे हुए अदृष्ट अनुश्राविक। ऐसे विषयों से, ऐसी तृष्णाओं से जिसका मन छूट गया है, वह युक्त समाहित कहते हैं।
बड़ी सुंदर बात है। अब समाहित का और चिंतन करेंगे, पर समाहित समाधिस्थ, इसका एक थोड़ा विचार करते हैं। अद्वैत दृष्टि से, योग की दृष्टि से समाधि का विचार है ही, पर मैं आपको बताता हूं, आप भी एक दृष्टि से समाधि का अनुभव करते हैं। कब अनुभव करते हैं? आपको बहुत भूख लगी है और आपके पसंदी का खाना आपके सामने रखा गया है। जब वह खाना आप शुरू करते हैं, वह खाना जब आप शुरू करते हैं तो होता क्या है? तब आप वही एक उस विषय से एक हो जाते हैं, उस अनुभव के साथ, क्योंकि बाकी दूसरा मन में विचार है ही नहीं। और जब उस विषय के साथ आप एक हो जाते हैं तो मानो समाधि में ही है, दूसरा कोई विचार मन में है ही नहीं। क्रिकेट की मैच देख रहे हो, या आपके पसंदीदा मूवी देख रहे हो, या सीरियल देख रहे हो, वो टीवी देखने में आप इतने मशगूल हो जाते हो कि खाना कोई बाजू से आया गया कोई आपको भान नहीं है। पंखा चालू है नहीं है, प्यास लगी है नहीं है, कोई भान नहीं है। मानो वहां पे आप समाधि अवस्था में ही हो, क्योंकि आपका मन उस विषय से एक हो गया है। अच्छा किताब पढ़ रहे हो, पता नहीं चलता 3-4 घंटे कब चले गए, मानो आप वहां पे एक हो गए हो। निद्रावस्था में, निद्रावस्था में आप वहां पे अपने विषय से, निद्रा इस सुख से एक हो गए हो, जहां पे अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, सारे अभाव का आलंबन लेने वाली, अभाव प्रत्यय का आलंबन लेने वाली वृत्तियों का जहां पे रहती है वृत्तियां, वहां पे निद्रा हो जाती है। तो यह एक दृष्टि से देखा जाए तो समाधि ही है, क्योंकि मन वहां पे समाहित हो गया है, वहां पे जाकर ठहर गया है, एक हुआ है उन विषयों से। पर वह समाधि योग हो, अद्वैत हो या द्वैत हो, कोई भी दर्शन हो, उनके लिए यह मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो भी सारे विषय है वह सारे अनित्य है, और जब विषय अनित्य होते हैं तो समाधि भी अनित्य होने वाली है। वह हमें कुछ प्राप्त कराए के नहीं देगी। तो जो विषय नित्य है उन्हीं का हम चिंतन करके उन्हीं में एक हो जाए तो हमारी समाधि भी नित्य चिरकाल तक रहने वाली और चिरकाल तक फल देने वाली होगी। अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे समझो, वो इल्यूजन्स रहते हैं ना, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, तो उसमें मैंने आपको एक चित्र दिखाया, उस चित्र में कई सारे चित्र दिखाई देते हैं, उस चित्र में, मूल चित्र में कई सारे चित्र दिखाई देते हैं। या अच्छा उदाहरण लेते हैं वीएफएक्स, आजकल जो स्पेशल इफेक्ट देते हैं ना, वास्तव में क्या है? वास्तव में वहां पे बाकी कुछ है नहीं, वह व्यक्ति कपड़े वगैरह, वो जो एक स्पेशल जो कपड़ा रहता है वह कपड़े पहने हुए रहती है, पीछे हरे या नीले रंग का वो कपड़ा रहता है, उस पर वो बोलता है। अब मूल में क्या है? मूल में केवल वह व्यक्ति है, उसने पहने हुए कपड़े हैं और पीछे हरे या नीले रंग का कपड़ा है। पर उसके ऊपर आप स्पेशल इफेक्ट्स देते हो तो आप कोई भी दे सकते हो। ऐसे दिखा सकते हो वह व्यक्ति हवा में उड़ रहा है, ऐसे दिखा सकते हो वहां पहाड़ के टीले पर है, ऐसे दिखा सकते हो वह समंदर में है, ऐसे दिखा सकते हो वह अवकाश में स्पेसशिप में है, कुछ भी कर सकते हो। यानी यह आरोप उसके ऊपर जो भी स्पेशल इफेक्ट्स दिए गए हैं वह कई सारे होने दो, पर मूल में क्या है? वह व्यक्ति, उसने कब पहने हुए वो स्पेशल कपड़े और पीछे का वो कपड़ा। बात ऐसी है,
अगर मैं यह सारे बाकी स्पेशल इफेक्ट्स ही देखते रहूं तो जो मूल है, जो स्वरूप है, उसका ज्ञान मुझे कभी नहीं होने वाला। इसी प्रकार से हमारा मन अगर विषयों में एकाग्र होता रहे, चाहे वो दृष्ट हो, अनुश्राविक हो या कोई भी हो, वह सारे अध्यारोपित भासमान होने के कारण हमें कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा जो स्वरूप है उसी में जब हमारा मन एकाग्र होगा, एक होगा, तभी जाकर मन शांत हो सकता है। विचार करके देखना, इसीलिए हमारे स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। तो चाहे वो भगवान के सगुण रूप से कर शुरू हो या निर्गुण रूप से शुरू हो, कैसे भी हो, वहां पे जाकर नित्य वस्तु में ही हमारा जो हमारा स्वरूप है उसी में ध्यान एक होना चाहिए। अब यह जो है, यह योगी कैसे समाहित रहता है, इसका चित्त कैसे होता है, इस योगी के चित्त के बारे में बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। एक साथ, यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बड़ा सुंदर उदाहरण है। उदाहरण के साथ भगवान योगी का चित्त कैसे होता है यह बताते हैं। कहते हैं, यथा, जिस प्रकार से, निवातस्थः दीपः, निवात, वात माने पवन, हवा, निवात जहां पे पवन चल न रही हो, हवा चल न रही हो, निवातस्थः दीपः, दीप यानी दिया, वायु रहित प्रदेश में रखा हुआ दिया, न इंगते, इंग यानी हिलना, न इंगते बिल्कुल भी नहीं हिलता, बिल्कुल हिलता नहीं है वह। सा उपमा, ये उपमा, आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्म्या की योग में, यानी आत्मयोग की समाधि का अनुष्ठान करने वाले, अपने मन को आत्मा में अवस्थित करने वाले के, योगिनः यतचित्तस्य, योगी के, यतचित्तस्य संयत चित्त की, स्मृता कही गई है। यानी आत्मा में अपने मन को अवस्थित करने का प्रयास करने वाले योगी के चित्त को किसकी उपमा दी गई? उपमा दी गई निवातस्थ दीप की, वायु रहित प्रदेश में रखा हुआ दिया जैसे बिल्कुल भी नहीं हिलता वैसे। आपको पता रहेगा, हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं, दिया लगाते हैं, अब वह दिया हवा से बुझ न जाए इसके लिए हम उसके ऊपर कांच रखते हैं, अपवरक कहते हैं। तो कांच रखते हैं तो होता ऐसे है, हवा आती नहीं है, और वह जो उसकी जो वो जो दिया है, उसकी जो फ्लेम है, ज्योति है, वह बिल्कुल भी नहीं हिलती, सीधी की सीधी रहती है। नहीं तो हवा चलती है तो थोड़ी हिलेगी, हवा नहीं चल रही हो तो वह सीधी की सीधी रहती है। अब वह बिल्कुल भी नहीं हिलती, यानी स्थिर हो गई है। ऐसे ही यह जो योगी है, जो अपने मन को आत्मा में अवस्थित करने का प्रयास कर रहा है, उसका चित्त स्थिर है, बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब
चित्त का हिलना डुलना क्या है? बात सही है ना? अगर चित्त हिलता है, हिल इंगते, घूमता है, हिलने लगता है, अस्थिर हो जाता है, तो वह क्या है? हमारा चित्त अस्थिर कब होता है? आसान सी बात है, जब बहुत सारे विषयों की प्राप्ति करनी हो तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। कभी कभी मन में विचार आता है, आजकल हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, तो क्या मल्टीटास्किंग सचमुच में हमारे लिए सही बात है, अच्छा है या हानिकारक है? हाँ, मल्टीटास्किंग हो यानी वो मन की क्षमता हो, बात सही है। पर विचार करो, इतने सारे विषयों में मन भाग रहा है, काम कर रहा है, तो थक जाने ही वाला है। मन तुरंत थक जाएगा। उसकी जो क्षमता है मल्टीटास्किंग का, एक ऐसे नहीं वो बुरा नहीं है, पर उसका परिणाम कुछ अपेक्षित नहीं है। देखो, अगर मैं आपको कहूं आपको 1 घंटे में 12 काम करने हैं, छोटे छोटे हैं, दो तीन मिनट के हैं, पर फिर भी आपको होता है ऐसे, अरे इतने सारे काम करने हैं, यह करना है वह करना है, कैसे करे? उसमें जितना मन थक जाता है, उसमें ही अगर मैं आपको कहूं, आपको 2 घंटा एक ही काम करने के लिए कहूं, तो आपको उतनी थकान महसूस नहीं होगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन को यहां वहां जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, उस योगी के चित्त को क्या उपमा दी गई है? उस योगी को दीप यानी वात रहित प्रदेश में रखे हुए दिए की उपमा दी गई। वो उपमा किसके लिए बताई गई? इसके लिए बताई गई कि उसका अंतःकरण उत्तम प्रकार से, उत्तम दृष्टि से नियत यानी संयत किया गया है। चित्त का स्थैर्य विलक्षण है, बहुत ही सुंदर है। चित्त स्थिर कैसे होता है? देखो, चित्त तभी स्थिर हो जाएगा जब, चित्त तभी स्थिर हो जाएगा जब, फिर से वही बात आती है, मन यहां वहां नहीं भटकता। मन यहां वहां नहीं भटकता। अब बात समझने की ऐसी है, तो कैसे हमारे चित्त को स्थिर करें? दिए को हवा से बुझ न जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? अपवर्क कांच रखते हैं। तो हमारे चित्त के ऊपर कौन सी कांच रखनी चाहिए? योग के परिभाषा में कहना है तो यम, नियम और आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, यह सारे। और अगर अद्वैत के परिभाषा में कहना है तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुता। एक तो अपनी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उनके ऊपर हमारा अधिकार, हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि जो विषयों की मुझे इच्छा नहीं है वहां पे वो न जाए। इतना ही नहीं, मेरा मन भी उन विषयों के प्रति ना बढ़े, मेरे मन में भी उन विषयों के प्राप्ति की इच्छा न रहे। यह हुआ मन और इंद्रियों के बारे में। यह कैसे पाया जाए? तो प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि प्राणों का मन से निजी संबंध है। देखा जाए तो हम जब पंचकोशों का विचार करते हैं, तो एक स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। उसमें अन्नमय कोश, बाद में प्राणमय कोश और बाद में मनोमय कोश। यानी अन्नमय स्थूल और सूक्ष्म मन, इनके बीच में सूक्ष्म शरीर का अंग होने वाले प्राण है।
तो मन के ऊपर नियंत्रण करने का सबसे आसान मार्ग प्राण बताए गए। उन प्राणों का नियंत्रण कैसे किया जाए? तो हमारी जो श्वसन क्रिया है उसके द्वारा प्राणों का नियमन किया जा सकता है, और उन प्राणों की नियमन के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। बड़ा आसान है। बाकी प्राणायाम छोड़ दो, यानी भस्त्रिका हो और भ्रामरी हो, यह सारे भी ना करे तो भी, कपालभाति हो, यह सारे ना करे तो भी, केवल दीर्घ प्राण, दीर्घ श्वसन, लंबी सांस लेना और छोड़ना, बस यह भी करे और हमारे प्राणों के ऊपर हमारी श्वसन क्रिया कैसे है हो रही हो उसके ऊपर ध्यान दे। प्राण वीक्षण, वीक्षण निरीक्षण, यह भी करे तो भी तुरंत हमारा मन शांत हो जाएगा। बस। और ऐसा मन जब शांत होता है तो एकाग्र होने में देर नहीं लगती। तो इसके द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा, इन साधनों के द्वारा, कौन से साधन? यम नियम आसन प्राणायाम, क्योंकि आसन भी आवश्यक है। शरीर हिलते रहेगा, शरीर में कुछ खामियां हो, कुछ दर्द हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो भी मन शांत नहीं होगा। तो इन सब के द्वारा, अपवरक के द्वारा चित्त को स्थिर रखना चाहिए, चित्त को चंचल होने नहीं देना है। अब ऐसा जब चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तब क्या करना है? 20वां श्लोक देखिए। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। एक साथ। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र, जहां पर, जब, जिस समय या जिस अवस्था में, योग सेवया, योग सेवया योग की अनुष्ठान के द्वारा, और योग के अनुष्ठान के द्वारा यानी सांग, सारे उसके अधिकार के प्राप्ति के साथ, यानी यम नियमादिकों की अनुष्ठान के साथ, निरुद्धम, जो निरुद्ध, अवरुद्ध किया हुआ, कहीं पे भी फैलने न दिया हुआ, चित्तम, हमारा चित्त, अंतःकरण, उपरमते, उपरति को प्राप्त होता है, शांत हो जाता है। और च, यत्र, जहां पर, जिस अवस्था में, आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मना अपनी आप से, आत्मानम अपने आप को, अपने आप से अपने आप को यानी अपने स्वरूप को देखता है, पश्यन् अनुभव करता है, वह योगी पश्यन् आत्मनि तुष्यति, अपने स्वरूप में संतुष्ट हो जाता है। कहते हैं, जब योगाभ्यास की अनुष्ठान के द्वारा निरुद्ध किया हुआ, सारे जगह से, सारी दिशाओं से अवरुद्ध किया हुआ, फैलने न दिया हुआ चित्त उपरति को, शांति को प्राप्त होता है, तब आत्मना आत्मानं पश्यन्, अपने आप को अपने आप के द्वारा देखकर, अनुभव करके, आत्मनि अपने स्वरूप में, तुष्यति संतुष्ट होता है। कौन संतुष्ट होता है? योगी
संतुष्ट हो जाता है। समाधि दो प्रकार की बताई है, हमें पता है। कौन से दो प्रकार है? एक संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है। ध्येयाकार यानी हमारा जो ध्येय है उसके आकार को प्राप्त हुई चित्तवृत्ति, ध्येय से मैं भिन्न हूं और ये ध्येय का मैं अनुभव कर रहा हूं, इस प्रकार से अवस्थित रहती है, तब वह हुई संप्रज्ञात समाधि। जहां पर जिस समाधि अवस्था में यह मेरा ध्येय है और मैं ध्याता हूं और यह मेरा ध्यान है, मैं यह अनुभव कर रहा हूं, यह जब भी विचार आता है तो वह क्या हुआ? वह हुई संप्रज्ञात समाधि। पर जिस अवस्था में, जिस समाधि के अवस्था में इसमें से कोई भी अनुभव नहीं आता, कोई भेद प्रत्यय अनुभव को नहीं आता है, किसी भी भेद प्रत्यय का अनुभव नहीं होता, वह हो जाती है असंप्रज्ञात समाधि। अब यह जो दो समाधियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उसमें से असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण यहाँ पे यत्रोपरमते चित्तम इसमें बताया गया। क्या कहते हैं? योगाभ्यास बलात्, भगवान भाष्यकार कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, योगाभ्यास बलात्, योग के अभ्यास की बल से। अब यहां पे योग क्या है? सारा सांग, यानी यम नियम आसन प्राणायाम, उन सबको हमें अंतर्भूत करना है। इसके द्वारा नियत किया गया चित्त एकाग्रीभूतम, जब वो एकाग्र हो जाता है, कैसे? पहले उदाहरण दिया, निवात दीपवत। निवात वायु रहित जगह पर रखे गए दिए के ज्योति की तरह वह स्थिर हो जाता है। और ऐसी अवस्था में, जिस काल में, यदा, जब उपरमते, चित्त उपरमित हो जाता है, शांत हो जाता है। उपरम क्या है? उपरम यानी उपरमणम, खींचना, अपने स्वरूप में स्थित होना, शांत हो जाना। यह जब उपरति को प्राप्त होता है, और यत्र च यस्मिन काले, जिस समय आत्मा की योग से, आत्मा के द्वारा, यानी अपने समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, यह बड़ा सुंदर शब्द है, अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। कैसा अंतःकरण? समाधि के द्वारा जो शुद्ध हो गया है। समाधि के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाना, यह कैसी बात है? देखते हैं। देखो, अभी हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, अभी हमारा मन अशुद्ध है। अशुद्ध है माने क्या? हमारे मन में, मन को छोड़कर बाकी कई सारे विषय हैं। तो शुद्ध मन कैसा है? जब मन में कोई भी मिलावट ना हो, अंतःकरण में कोई भी मिलावट ना हो। मिलावट क्या है? कोई भी विषयों का अनुभव, विषय विचार मिलावट है। जब भी हमारे मन में विषय रहते हैं, विचार करके देखिए, तभी कभी भी हमारा मन शांत नहीं रहता। मन को छोड़कर, शुद्ध माने क्या? शुद्ध की व्याख्या आसान है। एक वस्तु शुद्ध तभी है जब उस वस्तु को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु उसमें है नहीं, तब वह कही गई शुद्ध। अब अंतःकरण का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म स्वरूपता को छोड़कर जब भी कोई विषय मन में होते हैं, तो अंतःकरण हुआ अशुद्ध। जब हमारा अंतःकरण ऐसे शुद्ध हो जाता है, और कैसे शुद्ध हुआ? समाधि परिशुद्धेन, क्योंकि समाधि अवस्था में अपना मन
स्वरूप में स्थित होने के कारण उसमें कोई भी बाह्य विषय है नहीं, और बाह्य विषयों की अभाव में अपने स्वरूप का अनुभव करने के कारण हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ऐसा हमारा मन चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखने वाला, अनुभव करने वाला हो जाता है। और ऐसा अंतर्यामी स्वरूप को देखने वाला योगी संतुष्ट हो जाता है, सुखी हो जाता है। क्यों? बात ऐसी है क्योंकि वह नित्य विषय को, नित्य वस्तु को प्राप्त हुआ है। पारिभाषिक दृष्टि से देखते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से भी देखते हैं। उपनिषदों में छांदोग्योपनिषद में कहा, भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा यानी आत्मा, ब्रह्म ही सुख है। भूमैव सुखम, भूमा यानी यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत है वही सुख है, जो अल्प है वह सुख नहीं है। क्यों? अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। जो कुछ भी अल्प है, मर्यादित है, उसकी प्राप्ति के बाद मन को और कुछ प्राप्त हो यह इच्छा हो जाती है। क्या कहते हैं? कोई भी अल्प वस्तु की प्राप्ति के बाद, कोई भी अल्प वस्तु प्राप्त होने पर मन को और प्राप्ति की इच्छा रह जाती है। उदाहरण हमारे शास्त्र में बताया गया है, निस्वो वष्टिशतम शती दशशतम, ऐसे निस्वह, स्व यानी अर्थ, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वह कहता है एक 1 रुपया मिले तो भी चलेगा, 10 रुपया मिले तो भी चलेगा। 10 रुपये जिसके पास है वह कहता है 100 रुपये मिले तो अच्छा है। जिसके पास 100 रुपये है वह कहता है दशशतम, मुझे 10,000 रुपये मिले तो अच्छा है। 10,000 वाला कहता है मुझे लाखों रुपए में लक्षाधीश हो जाऊं। लक्षाधीश में कहता है मैं कोट्याधीश, कोटि रुपए मिले। कोटि रुपए मिलने वाला कहता है मैं राजा हो जाऊं। जो राजा है, राजा को इच्छा है मैं इंद्र हो जाऊं। इंद्र को इच्छा है मैं ब्रह्म हो जाऊं, ब्रह्मदेव हो जाऊं। ब्रह्मदेव को इच्छा है मैं विष्णु हो जाऊं, विष्णु को इच्छा है मैं शिव हो जाऊं। हेतु यही है, कहने की बात यही है, आशावधि को गतः। आशा कभी भी शांत नहीं होती, तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती। क्यों? कम है तो और ज्यादा पाने की इच्छा है ही, पर जो अपरिमित, अनंत, जो कभी समाप्त ही नहीं होता, ऐसे वस्तु की जब प्राप्ति होगी, प्राप्ति हो जाती है, तो क्या होगा? तो हुआ होगा यही, मन संतुष्ट हो जाएगा। कैसे होता है यह बताते हैं। हमारे मन को सुख का अनुभव कब आता है, कब हमारा मन सुखी हो जाता है? जब आपके इच्छित विषय का आप अनुभव कर रहे हो और वहां पे आपका मन एक हो गया हो। और यह बड़ा सुंदर विचार है। एक उदाहरण देते हैं तब बात आसान हो जाएगी। समझो, थोड़ा उदाहरण अच्छे से लेते हैं, चलो। आप शादी में गए हो। आजकल तो उतना होता नहीं है, पर पहले जमाने में तो शादी का जो मतलब हॉल वगैरह रहता था उसका टाइमिंग रहता था कि 10 बजे बंद हो जाएगा या 11 बजे बंद हो जाएगा। जो एकदम एंड में, आखिरी में खाने वाले जो लोग रहते थे उनको थोड़ा ही जल्दबाजी करनी पड़ती थी। आजकल तो ऐसे हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि वह एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, बात छोड़ दो। पर समझो आपको बताया गया कि आप बुफे के लिए गए और पता चला 15 मिनट में वह खत्म होने वाला है। क्या 15 मिनट में वह समाप्त होने वाला है? क्या वह खाना आप एंजॉय कर पाओगे? नहीं। अच्छा खाना है, बहुत सुंदर है, पर आप वह कभी भी एंजॉय, कभी भी उसके सुख का अनुभव कर ही नहीं पाओगे।
क्यों हुआ ऐसे? अगर आप जल्दी पहुंच जाते, आपके पास बहुत 1-1.5 घंटे की बात है, 1-1.5 घंटे का समय है और आप आराम से खा रहे हो, तब जो आपको सुख का अनुभव आएगा वह अभी नहीं आया। क्या वस्तु बदली? नहीं, वस्तु नहीं बदली, पर हुआ ऐसे, आपको जो समय दिया गया वह कम हुआ, तो मन को उस विषय के साथ एक होने के लिए अवसर नहीं मिला। हमें सुख का अनुभव कब आता है? इच्छित विषय से जब भी मन एकाग्र हो जाता है, तो जब एकाग्र हुए मन में हमारे आत्मस्वरूप के, आत्मा का जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, उस एकाग्र हुए चित्त में दिखाई देता है। क्या हुआ? विषय के साथ जब मन एकाग्र हुआ, तो एकाग्र हुए मन, तो एकाग्र हुए चित्त में हमारे आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब उस चित्त में, वृत्ति में पड़ा, उस अंतःकरण में गिरा, और उसका हमने अनुभव किया, और उस अनुभव को हम कहते हैं सुख। अब यह प्रतिबिंब कितने देर तक रहेगा? जब तक हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र है, जब तक हमारा मन उस विषय से एक हुआ है, तब तक उस सुख का अनुभव आएगा। उस विषय से मन विभक्त हो गया, अनेकाग्र हो गया, सुख का अनुभव चला जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब के लिए आवश्यक चित्त की जो एकाग्रता है, जो स्थिरता है, वह हमें प्राप्त नहीं होती, चली जाती है। जब हमारा मन विषय के साथ एक हो जाता है, जब हमारा मन विषयों के साथ एक हो जाता है, तब हमारे आत्मस्वरूप के आनंद स्वरूप का ही हम अनुभव कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा ही जब हमारा मन आत्मा में अवस्थित हो जाएगा, तो आत्मा तो नित्य है, आत्मस्वरूप से एक हो जाने पर वह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, कभी भी अंत उसका नहीं हो सकता। इसीलिए इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा मन वहां पे एक होने पर आत्यंतिक सुख का अनुभव करेगा। इसीलिए कहा गया योगी संतुष्टः, पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वह योगी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे असंतोष का कोई भी कारण नहीं रहता। और ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी सिद्ध होता है। सिद्ध होता है माने अपनी ध्येय को प्राप्त कर लेता है। यहां पे अष्ट सिद्धियों वाली सिद्धि का विचार नहीं है। तो यह सुख कैसा है, तो उसका विचार बताते हैं 21वां श्लोक। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। एक साथ, सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। कहते हैं यत्र, यत्र जिस समय, यत जो, आत्यंतिकम, आत्यंतिकम अंतम अत्येति इति, अंत को लांघ कर जाने वाला, यानी अनंत, अनंत, बुद्धि ग्राह्यम, केवल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य,
केवल और केवल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य, अतीन्द्रियम जो इंद्रियों का विषय नहीं होता ऐसे, जो इंद्रियों का विषय नहीं होता ऐसा, सुखम सुख, तत् वेत्ति जो अनुभव करता है, यत्र जिस समय, अयम यह ज्ञानी, स्थितः आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, और स्थित होते हुए, स्थित रहते हुए, तत्वतः उस तत्व से, आत्मस्वरूप से, आत्म तत्व से, न एव चलती, प्रच्युत, च्युत नहीं होता, नहीं गिर जाता, विभक्त नहीं होता। क्या कहते हैं? जिस समय जो अनंत केवल बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला सुख, जिसे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसा आत्म सुख जो अनुभव करता है वह योगी, वह ज्ञानी, तत्वतः अपने आत्मस्वरूप में स्थित होते हुए उस तत्व से विभक्त नहीं होता। कहते हैं सुखम इत्यादि श्लोकों के द्वारा, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् इत्यादि श्लोक के द्वारा योग सिद्धि के काल में दूसरे दृष्टि से बताते हैं। वह सुख आत्यंतिक सुख हो जाता है। आत्यंतिक माने आत्यंतिक, अति अंत, अति अंतिक, अंतिम अत्येति, अंत को लांघ कर जाने वाला, अंत को लांघ कर जाने वाला माने जिसका कोई अंत न हो, यानी अनंत, अंत रहित, अनंत, ऐसा जो क्या है? सुख है। पर वह कैसा है? बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, पर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। अर्थ यह है, यह जो सुख है, यह सुख बुद्धि ग्राह्य है, विषय जनित है नहीं। यह सुख विषयों के द्वारा प्राप्त हुआ सुख नहीं है। इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि के द्वारा, इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि के द्वारा माने क्या? बुद्धि इस शब्द का यहां पे अर्थ है स्वानुभव, स्वानुभव के द्वारा। थोड़ा पारिभाषिक विचार करते हैं। अभी हमारी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थित नहीं है, तो बुद्धि को जो भी सारे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वह कहां से प्राप्त हो रहे हैं? हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा। मुख्यतः ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। तो वह क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यह सारे अनुभव है। इन शब्दादिकों की अनुभव के साथ हमारी बुद्धि युक्त है। पर जब आत्मानुभव में हमारी बुद्धि आत्मस्वरूप में लीन हो गई है, तो अनुभव करने वाला अनुभव के साथ एक हो जाने पर जो अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव करने वाला अनुभाव्य, जिसका अनुभव किया जा रहा है, उसके साथ एक होकर अनुभव कर रहा है, वह यहां पे अपेक्षित है। यह स्वानुभव गम्य है, अपने आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ ही प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया अतीन्द्रिय, इंद्रिय गोचरातीतम। गोचर, गो माने विषय, गो माने इंद्रिया, चर यानी विषयों के, इंद्रियों का जहां पे भी विचरण होता है वह विषय।
इंद्रियों के विषयों के परे, इंद्रियों के द्वारा यह अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसा अतीन्द्रिय जो सुख है, जो अविषय जनितम, जो विषयों के द्वारा जनित प्राप्त हुआ नहीं है, ऐसे सुख की जब वेत्ति यस्मिन काले, जिस समय अनुभव करता है, किस समय अनुभव करता है? समाधि काल में अनुभव करता है। और जिस समाधि काल में आत्मस्वरूप में स्थित हुआ यह विद्वान ज्ञानी उस तत्व से प्रच्युत विभक्त नहीं होता, यही इसका भावार्थ है। सुखमात्यंतिकम यत्तत्, यह आत्यंतिक सुख है। इस सुख का अनुभव कब होता है? आत्मस्वरूप के अनुभव की समय, उस समाधि काल में होता है। उस समाधि काल में अतीन्द्रिय अनंत अनुभव गम्य सुख का यह अनुभव लेता है और आत्मस्वरूप में स्थित हुआ यह योगी अपने स्वरूप से प्रच्युत, च्युत या विभक्त नहीं होता। यही इसका सारांश है। थोड़ा विचार करते हैं। अब यहाँ पे सुख का विचार क्या बताया? कैसा सुख है यह? सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, देखना, यह आत्यंतिक सुख का विचार बता रहे हैं। अब तक हमने अंतिक सुख देखे। आज तक हमने अंतिक, जो सुख समाप्त होता है, उसी सुख का हमने अनुभव किया है। यह सुख ऐसा है जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है, क्योंकि यह स्वरूप से अनुभवित सुख है। इसका स्वरूप हो तो कैसे हो? अभी हम कैसे कहते हैं मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत आनंदी हूं? यह सुख ऐसे नहीं है। इस सुख का तो हम अनुभव करते तो है, पर मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मैं इस सुख का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि अनुभव करने वाला उस स्वरूप से, उस सुख से एक हो गया है। सुख का अनुभव करने वाला सुख से एक हो गया है, क्योंकि सुख कहां से प्राप्त हो रहा है? अनुभव, आत्मानुभव से प्राप्त हो रहा है। आत्मानुभव हो रहा है तब अनुभव लेने वाला क्या भिन्न रहा है? नहीं, वह उसी, जिस आत्मा का अनुभव लिया जा रहा है, उसी आत्मा से वह एक हो गया है। और ऐसी अवस्था में जो सुख की प्राप्ति होती है वह आत्यंतिक सुख है। अब इस सुख की प्राप्ति होने पर, इस सुख की प्राप्ति होने पर, जिसकी प्राप्ति होने पर बड़े से बड़े दुख को भी, बड़े से बड़े दुख को भी, या बड़े से बड़े दुख के द्वारा, तीव्र दुख के द्वारा भी यह योगी विचलित नहीं होता। ऐसे भगवान कहेंगे, कोई भी तीव्र दुख क्यों ना आए, यह कभी भी विचलित नहीं होता। इसका वर्णन करेंगे, बताएंगे, पर वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।